Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to my friend, Prime Minister Modi. My good friend, Prime Minister Modi, congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. Great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। प्यार मोहब्बत अब कहीं और शुरू हो गया है और वही हुआ जिसका हमें डर था। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले फोन पर जन्मदिन की बधाई दी और मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की। सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट देखते हैं। वो इसमें बड़ी तारीफ कर रहा है कि मेरी मोदी के साथ एक बड़ी जबरदस्त फोन कॉल हुई है और मोदी तुम्हारा शुक्रिया। दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रजू कर लिया है, वो हार्ड टाइम खत्म हो गया। इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है। मोदी और ट्रंप फिर शीरो शक्कर हो गए और आसिम मुनीर यतीमों की तरह आप कोने में खड़ा आपको नजर आएगा। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जो ये डफर्स नहीं समझ सकते। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। खासतौर पर कई वैश्विक नेता और बड़े नामों ने सोशल मीडिया या बयानों के जरिए अपनी शुभकामनाएं भेजी। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अपना दोस्त कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कमाल किया है। ट्रंप ने ये मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया जो काफी वायरल रहा। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मोदी जी को विश किया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी की तारीफ की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी शुभकामनाएं भेजी। सुनक ने मोदी जी की लीडरशिप और भारत की प्रगति की सराहना की। मोदी जी के जन्मदिन पर दुनिया भर से आ रही बधाइयों को देख पाकिस्तान जल रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी को फोन कॉल करके बधाई देना, इससे पाकिस्तान में आग लग चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोदी साहब का 75 75 साल हो गए उनको अपनी जिंदगी की बहारें देखते हुए, और इस 75 साल होने पर, 75 ईयर्स होने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, डायल किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनको हैप्पी बर्थडे कहा, सालगिरह की, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो शुभकामनाएं हैं ये पहुंचाई गई हैं ट्रंप की तरफ से मोदी को। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था, मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा, इस फोन के बाद वो फेज नहीं रहा। ये वो फेज था जिसमें कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले चुका है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन कह रहे हैं कि टाइज जो हैं वो इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं अब कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप साहब, मैं दोनों कंट्रीज, भारत और अमेरिका को अब पार्टनरशिप की उन बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर, मुझे पता है। देखिए, इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है। बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो हैं अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी, अगर आपको याद हो, और आपको याद रहना चाहिए, अभी कोई इतनी पुरानी बात तो है नहीं, मैं आपको जब से ये टैरिफ का मामला स्टार्ट हुआ और ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के खराब होना शुरू हुए, हाँ जी, राधे राधे, राधे राधे जी
कोटि कोटि प्रणाम, मेरे कदमों में नहीं, आपके कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो इतना ही इंस्टाग्राम पे ये वाली चलती है वीडियोस, इसके ऊपर भी बनाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन तो हुआ ये कि जी ये कोटि कोटि प्रणाम अब कर रहे हैं ट्रम्प मोदी को कि जी आपको जो है वो सालगिरह। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। सोशल ट्रुथ पे उन्होंने ये लिखा है, और डायल तो किया, टेलीफोन अलग किया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच, और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रम्प ने अपने सोशल ट्रुथ पर भी मुबारकबाद पेश की। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहां से मैं अभी कह रही थी। मैं आपको बार बार ये कह रही थी कि दोनों कंट्रीज जो है ना ये अलग नहीं रह सकते, ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस बनता है। वो इसलिए कि एक तरफ है चाइना, राइवल है इंडिया का भी और अमेरिका का भी, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ है रशिया जो कि अमेरिका का राइवल है, इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। ये सब जो आप देखते हैं ना, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही होती है, इसके अंदर जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आपको पता है कि ट्रेड जो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, जो कि कहा जा रहा था कि अब वो रेल की पटरी से उतर गई हैं, वो रेल की पटरी पे दोबारा ट्रेन चढ़ चुकी है। और ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कह रहे हैं एक्सेलरेट, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से जो है वो ट्रेड टॉक्स हो रही हैं। वैसे मैं पाकिस्तान की मीडिया में देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी ये ट्रेड टॉक्स जो हैं वो बंद हो गई या फेल हो गई, कुछ ऐसा। लेकिन मैं जब इन दोनों की ये ट्वीट्स देखती हूँ और पढ़ती हूँ, उसमें तो मुझे पता चल रहा है कि ट्रेड टॉक्स जो हैं एक बार फिर बहुत जो है वो तेजी से स्टार्ट हो चुकी हैं। मोदी और ट्रम्प फिर शीरो शकर हो गए, और आसिम मुनीर यतीमों की तरह आप कोने में खड़ा आपको नजर आएगा। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जो ये डफर्स नहीं समझ सकते। अगर इनको समझ आता, बात इनके पल्ले पड़ने वाली होती, तो सिचुएशन कुछ और होती। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये शख्स कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, जिसका नाम आसिम मुनीर है। ये देखें जरा, हेड ऑफ स्टेट्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के दोहा में, और ये वहां पे उनके साथ पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखें, इसको पता नहीं क्या शौक है सेंटर स्टेज पे आने का। इतना एम्बैरेसिंग ये शख्स है। जहां पे सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स गेम है, काम ही प्राइम मिनिस्टर का, वजीर खारजा वगैरह का है, वहां पे ये हर जगह घुसता है। और शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आ रही है। देखें इसहाक डार की, देखें कि वजीर खारजा होते हुए वो बैठने की जो एक होना चाहिए, वजीर दिफा तो पता नहीं किस तरफ है। तो सूरत हाल ये है कि ये शख्स सेंटर स्टेज पे आने का बस ख्वाहिशमंद रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्द सदर बनेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि शहबाज हों, इसहाक डार हो साथ, वो चाहता है मैं हूं और मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी हो साथ। बस कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक ज़िंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखें ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना के, वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को।